पूज्य मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, ग्रंथों में कथा आती हैं जिन्हें जो सुदर्शन सेठ की और अनंतमती आदि सती की, जिन्होंने अपने सील का दृढ़तापूर्वक पालन किया और उनके सील पर संकट आने पर देवता ने रक्षा की। तो प्रश्न है कि उनकी जो संकट से रक्षा हुई तो उनके सील का प्रभाव था या उन देवताओं की धर्मानुराग के प्रति उनकी भावना थी? और आज जो लोगों की सील के प्रति उदासीनता होती है, सील का उतना महत्व नहीं रख पाते हैं, उनको इससे क्या शिक्षा लेनी चाहिए? नमस्ते। बहुत अच्छा सवाल आपने किया। आपके ही सवाल को एक बार किसी ने दूसरे संदर्भ में पूछा था कि जब देवताओं को रक्षा ही करनी थी तो इतने उपद्रव के बाद कहा है, पहले ही रक्षा कर लेते तो संकट ही नहीं आता। बात तो सही है, इतने परेशानी में डाल दिया, अब बाद में रक्षा करने के लिए आए, पहले ही आते हैं। तो मैंने कहा देखो भाई, सच्चे अर्थों में देवता भी रक्षा नहीं करते, रक्षा करता है तुम्हारा पुण्य। देवता तुम्हारी रक्षा नहीं करते। जब तक तुम्हारा पुण्य प्रबल नहीं होगा कोई रक्षा नहीं करेगा। पारसनाथ भगवान के ऊपर इतना भयानक उपसर्ग हुआ, 7 दिन तक धनेन्द्र का आसन नहीं कांपा। इंद्र को भी कुछ समझ में नहीं आया। दीक्षा तो जो गर्भ में आने के 6 महीने पहले से प्रबंध में लगा था, उनको लगना चाहिए ना मेरे आराध्य के ऊपर क्या हो रहा है, चलूं जाकर प्रबंध करूं। क्यों? जब हमारे पाप कर्म का उदय होगा तो सामने वाले की बुद्धि भी उल्टी ही चलेगी, वैसी नहीं चलेगी। सबसे पहला सवाल, इन पर संकट क्यों आए? सभी शीलवतवानों पर संकट नहीं आता, किन्हीं किन्हीं पर आता है। हर मुनिराज पर उपसर्ग नहीं आते, किन्हीं किन्हीं पर आता है। तो उन पर आया क्यों? क्योंकि उनका कर्म का तीव्रोदय था, इसलिए संकट आया। और उनने उस संकट का धैर्य, संयम और समता पूर्वक सामना किया। शील के बल पर, सदाचार के बल पर सामना किया। उनकी उस समता की आंच में उनके कर्म भस्म हुए। जब पाप कटा, पुण्य जगा, तो फिर देवताओं का आसन कांपा और वो आ गए रक्षा करने। और कहते उनने, देवता ने रक्षा करी। देवता तो केवल निमित्त बने, रक्षा किया। उनकी रक्षा उनके पुरुषार्थ जन्य पुण्य के बल पर। यदि वो डिग जाते तो देवता क्यों आते? और देवता उनके किंकर होते तो उन पर उपसर्ग क्यों होता? तो ये बात ध्यान में रखना, तुम्हारा सहारा कोई नहीं है। अत्तानम अत्तनम नाथो, आदाहु में शरणम। आत्मा ही आत्मा का शरण है। भगवान भी हमारे शरण नहीं है, भगवान केवल निमित्त है। तो उस आत्म तत्व को पहचानो, उसकी शरण ग्रहण करो और अपनी आस्था को सुदृढ़ बनाओ। उसके अनुरूप जीवन जीने का प्रयास करो। जब उस तरीके से आत्म तत्व की तरफ दृष्टि होती है तो मन में किसी प्रकार का भय, शोक, चिंता अथवा क्षोभ नहीं रहता। जिनके ऊपर उपसर्ग आए, जिनकी रक्षा की गई, उनने कहीं ये नहीं कहा त्राहिमाम त्राहिमाम। कहा क्या? वे नहीं थे जो कह रहे मेटो मेटो जी संकट हमारा। कहे क्या? नहीं, उन्होंने इसे स्वीकार किया। कर्म का उदय है,
सेठ सुदर्शन को सूली पर चढ़ाने का आदेश दे दिया गया। सुदर्शन कहते मुझे तो कोई छू ही नहीं सकता, सूली पर किसे चढ़ाएगा? जिसे चढ़ाया जाएगा मैं भी देखूंगा, जैसे ये देखेंगे वैसे मैं देखूंगा, ये शरीर मैं हूं ही नहीं, तो मुझे कौन चढ़ा सकता है? मैं चढ़ने योग्य ही नहीं हूं, तो चढ़ाएंगे कैसे? मैं तो अजर अमर अविनाशी आत्म तत्व हूं, अस्पृश्य हूं। ये श्रद्धान उनके अंदर था, तो वो बिल्कुल विचलित नहीं हुए। कर्म का उदय था, इसलिए ऐसा निमित्त हुआ कि निर्दोष होने पर भी उन्हें दोषी बना दिया गया। वे समता में रहें, और समता कर्म काटने का ब्रह्मास्त्र है। सबसे ज्यादा कर्म अगर कटते हैं तो समता से कटते हैं, कर्म कांडों से नहीं। अंदर की समता उनने अंदर जगाई, इतना भयानक उपसर्ग हुआ, कुछ नहीं, सहज ज्ञाता और दृष्टा। मैं भी देखता हूं, मैं भी जानता हूं क्या हो रहा है, जान रहे हैं, देख रहे हैं। उस ज्ञाता दृष्टापन से उनके कर्म कटे, तब देवताओं को चिंता हुई। अरे धर्मात्मा पर संकट आया, अरे देवताओं कहां सो रहे थे? पहले ही कह देते राजा अपराधी तेरे घर में है, और वो तेरे जी की जंजाल बनी हुई है, उसे निपटा। इन्हें इस निर्दोष को क्यों कर रहे? क्यों नहीं बोले? क्यों नहीं बोले? जब तुम्हारे पाप कर्म का उदय होगा तो तुम्हारा सगा भी दगा दे देगा। संसार उसी समय तक तब तक ही साथ खड़ा होता है जब तक पुण्य का योग होता है, उसके बाद नहीं। और जो साधक होता है वो पुण्य पाप से ऊपर उठा होता है, उसके हृदय में कोई फर्क नहीं पड़ता। वो पुण्य पाप फल माई हरख विलखो मत भाई, यह पुद्गल पर जाए उपज विन से थिर नाही की परिणति में आ जाता है। तो वो परिणति जीवन को चमत्कृत करती है, जीवन में व्यापक बदलाव घटित करती है, उससे ही जीवन का वास्तविक उत्थान होता है। इसलिए ऐसे प्रसंगों को हमेशा इसी संदर्भ में देखना चाहिए और परमुखापेक्षी होने से बचना चाहिए। जैन धर्म का ये मर्म है। और ये तब तक नहीं होगा जब तक तुम्हें आत्मज्ञान न हो, आत्मस्वरूप का ज्ञान और भान न हो, तत्व ज्ञान न हो। जो उसे पहचान ले उसके जीवन में फिर किसी भी प्रकार के भटकाव की कोई संभावना नहीं रहती।